लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये पंक्ति मुझे अभी याद आई। क्यों मालूम है? अब हम बातचीत करने वाले हैं थैलेसीमिया वॉरियर के साथ। आइए जानते हैं थैलेसीमिया के बारे में ओलिंड्रिया मित्रा के साथ। ओलिंड्रिला, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप थैलेसीमिया वॉरियर है, यानी कि थैलेसीमिया मेजर आपको हुआ है, ये आपके माँ बाप को कैसे पता चला? मैं जब 4 मंथ की एज की थी तब मुझे वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके गए थे मेरी मम्मी और नानी ने। दैट टाइम उन वहाँ के जो पेडियाट्रिक डॉक्टर थे उन्होंने कुछ डाउट किया और मेरे प्रेस्क्रिप्शन में थैलेसीमिया टेस्ट का मुझे लिख के दिया उन्होंने। देन मेरी मम्मी ने वो टेस्ट किया और मेरे पापा बाहर थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, तो उनको कुछ पता नहीं चला था और वो टेस्ट का रिजल्ट मुझे थैलेसीमिया डिटेक्ट हुआ था, थैलेसीमिया मेजर। देन हम डॉक्टर के पास फिर से रिपोर्ट लेके जब गए तो घर पे ओनली मुझे बताया मीन्स मेरे पेरेंट्स को बताया गया था कि इसको 1 यूनिट ब्लड चढ़ेगा। उन्होंने तब भी डिक्लेयर नहीं किया था कि मैं थैलेसीमिक पेशेंट मेजर हूँ। उसके बाद जब ब्लड ट्रांसफ्यूशन लेके हम लोग फिर से चेकअप के लिए गए, उस टाइम उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि ये थैलेसीमिक मेजर है, इसको अभी रेगुलर ट्रांसफ्यूशन पे रखना है, यही इसकी लाइफ है और विदाउट ट्रांसफ्यूशन ये सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये सब सुन के आपके माँ बाप को बहुत दुख होगा, ये तो है ही। लेकिन अभी आप 39 ईयर्स की है, Yes. तो मुझे मैं ये जानना चाहती हूँ कि नॉर्मल चाइल्ड और थैलेसीमिया चाइल्ड का जो ग्रोइंग प्रोसेस रहा है वो कैसा रहता है? एक्चुअली मैम, थैलेसीमिक का लाइफस्टाइल टोटल अलग नहीं बोलूँगी मैं, बिकॉज वी आर नॉट एलियंस, we are as like normal people, but sometimes cause हमारे ग्रोथ प्रॉपर नहीं होते बिकॉज ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल कम होने के कारण बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाईज जो है वो प्रॉपरली नहीं होता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्रोथ भी हेल्ड अप होता है, ग्रोथ कम होती है। सो स्कूल में, कॉलेजेस में हमें बहुत सारे वो चीज़ें फेस करनी होती है कि लाइक कि एक बच्चा, वो लोग कम ग्रोथ वाले पर्सन को बच्चे के जैसे ही ट्रीट करते हैं, वो एक फेज होता है। देन कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, देन टीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे, मेरे ही केस में मैं बोलती हूँ, मुझे एडमिशन के लिए नहीं मिल रहा था स्कूल में, बिकॉज उनको लग रहा था कि ये थैलेसीमिक पेशेंट है, बाय एनी चांस कुछ भी होता है ड्यूरिंग स्कूल पीरियड्स मीन्स टाइमिंग के अंदर, तो वो सोच रहे थे कि बाय एनी चांस कुछ हुआ तो पेरेंट्स उनको ब्लेम करेंगे, तो एडमिशन के लिए वो नहीं माने। मेरे पेरेंट्स को बॉन्ड साइन करके देना हुआ कि ड्यूरिंग द स्कूल टाइमिंग अगर कुछ भी होता है मेरी बेटी को तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दैट्स द फर्स्ट जर्नी मेरी फाइट, मैं बोल सकती हूँ, मेरे पेरेंट्स और मेरी फाइट स्टार्ट हुई। आफ्टर सम टाइम देन कॉलेज में शिफ्ट हुई। कॉलेज में इतना ज़्यादा मुझे फेस करना नहीं हुआ, बिकॉज दैट टाइम ऑलमोस्ट मैक्सिमम पीपल को पता चल गया था कि मैं थैलेसीमिक हूँ, थैलेसीमिया होता क्या है। देन आती हूँ कि जॉब के टाइमिंग पे भी जो हमें फेस करना होता है, एवरी 15 डेज कोई भी कंपनीज, कोई भी जो भी है हमारे ओनर्स, वो अलाउ नहीं करेंगे कि एवरी 15 डेज में लीव लेके 2 दिन के लिए मंथली मैं जाऊँ ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए। बट ऑल ऑफ दिस मैं ये बोलूँगी कि कभी रुकना नहीं है। हाँ, हम अगर हार मान के रुक जाते हैं या फिर हम अगर समझ लेते हैं कि नहीं ये लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मीन्स सोसाइटी हमें प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो हम अपने आप को डिमोटिवेट क्यों करें। वही जान बोलना कि हाँ मैं थैलेसीमिक हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए मंथली, मुझे चाहिए तो चाहिए, ये वाला जो स्ट्रेंथ है, ये वाला जो मेंटल स्टेबिलिटी है, ये हमारे अंदर बहुत चाहिए। अदरवाइज सम टाइम
कुछ दिन जाने के बाद कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, कॉज सोसाइटी हम एक्सेप्ट नहीं कर रही है, नहीं करेगी कोई भी। आप अगर दूसरों से अलग होंगे ना तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट बहुत जल्दी नहीं करता है, लेकिन कराना पड़ता है। आप अगर ट्राई करोगे कराने की तो हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। मैं कर पा रही हूँ तो सब कर पाएंगे। मेरे एक्स्ट्रा कुछ आंखें है नहीं, दो हैंड्स है नहीं मेरे पास आपके पास जो है वो मेरे पास भी है। बट हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होना चाहिए। डीमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए कि हाँ ये हमें बोल रहे हैं कि नहीं हम छुट्टी नहीं दे सकते। वहाँ पे आपको टिकना है, रुकना है, आपको समझाना है व्हाट इज थैलेसीमिया, क्यों आपको चाहिए। आप बोलोगे तभी लोगों को पता चलेगा थैलेसीमिया क्या है। आप अगर छुपाओगे, बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं, वॉरियर्स है कि वो नहीं बोलते हैं आई एम थैलेसीमिक, बिकॉज उनको वो डिफिकल्टीज फेस करना नहीं होता है। वो एज लाइक कि एक नॉर्मल पर्सन रेस में जैसे भागते हैं वैसे वो भागने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होता है। अगर आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है, फेस इट। इसका मतलब ये है कि थैलेसीमिया ये कमजोरी नहीं है, एक संघर्ष है। एग्जैक्टली एक संघर्ष है, और एवरी टाइम यू कैन फाइट फॉर थैलेसीमिक एंड बियॉन्ड द थैलेसीमिक। बिकॉज आप अगर उस चीज़ को आगे नहीं लाते हो या आगे नहीं बोलते हो, आप छुपा के कितने दिन तक करोगे। कभी ना कभी आपका हेल्थ आपका साथ छोड़ने वाला है। डायबिटिक पेशेंट भी अगर नहीं बोलते हैं किसी को मैं डायबिटिक हूँ, वो रेगुलरली शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनकी हेल्थ भी बिगड़ती है ना। तो थैलेसीमिक हो ये बोलने में क्या शर्म है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ हो सकता है सामने वाले बोलेंगे कि अरे आप थैलेसीमिक हो, आपको जॉब पे नहीं रख सकते, आप थैलेसीमिक हो, आपको स्कूल पे एडमिशन नहीं दे सकते। लेकिन उनको भी समझाना है ये थैलेसीमिया है, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि सडन हार्ट अटैक आएगा हम लोग हमारी डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। वी आर मोर देन नॉर्मल एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अभी देखो कि आपके आजू बाजू में यंगस्टर्स बहुत है, यंग जनरेशन ज़्यादा हमें दिखाई देती है। आईटी कंपनीज है और बहुत सारे ऑफिसेस में यंग जनरेशन है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देगी? जो भी यंग जनरेशन्स है उनके लिए एक ही बात मैं बोलना चाहूँगी। आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स में हैं, आप कहीं जॉब पे है, आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि आपके बॉडी के अंदर आपकी फुल बॉडी चेकअप में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं वो एडेड नहीं होता है। आपका हार्ट वर्क कर रहा है, आपका लीवर वर्क कर रहा है, आपका किडनी वर्क कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो आप अनहेल्दी हुए ही नहीं। आपको ये लगता है, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं लगा था कि वो अनहेल्दी है। अनहेल्दी मैं नहीं बोलूँगी, वो भी हेल्दी है, बट उनको थैलेसीमिया है करके या वो कैरियर है करके उनको नहीं पता था। दैट्स वाई वी आर थैलेसीमिक मेजर। सो आपको भी वैसे लगता है कि मैं हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्यों टेस्ट करूँ। बट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप थैलेसीमिया का टेस्ट कीजिए, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट ज़रूर कीजिए। आगे के जनरेशन को जब आप आगे बढ़ाने की ठान लेते हो ना, या फिर शादी का सोचते हो, आप लोग अभी यंग एज में हो तो आप शादी का सोचोगे ही, आपका फ्यूचर प्लान होगा ही। तो बिफोर मैरिज एक छोटी सी सुई आपके लिए, एक नीडल का प्रिक, वो डर अगर ख़त्म करके आप ये टेस्ट करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिकॉज ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। सो आपके जनरेशन में आप शायद आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ही जानते होंगे, उसके आगे की जो जनरेशन है शायद आप नहीं जानते। सो उनके आपकी जानकारी के लिए आप एक बार एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करके देन आप शादी कीजिए। आपके पार्टनर को भी बोलिए, बिकॉज आजकल लव मैरिजेस बहुत हो रहे हैं। सो आपके पार्टनर को भी बोलिए सेम टेस्ट कर लीजिए। अगर आप कैरियर नहीं है, आप हैप्पीली मैरिड लाइफ लीड कर सकते हो। आपके बच्चे को ये जो हम झेल रहे हैं या फिर हम जो सफ़र कर रहे हैं वो आपके बच्चे को सफ़र करना नहीं होगा। आप उनको एक हेल्दी लाइफ दे सकते हो।
आपकी एक छोटी सी लापरवाही कि नहीं करना है, हम हेल्दी है, हम क्यों करेंगे ये टेस्ट, वो कहीं ना कहीं आपके आगे की जनरेशन में, अभी इंडिया आई थिंक टॉप 10 में है थैलेसीमिक पेशेंट जन्म देने के मामले में। तो क्यों आप अपने कंट्री को इतना डिग्रेड कर रहे हो कि आप इतना पीछे अपने आप को लेके जा रहे हो? आप भी जो हो, न्यू न्यू जो यंग जनरेशन, आप लोग ही हैं जो ये टेस्ट करके आगे की जनरेशन को थैलेसीमिया फ्री बना सकते हैं। ब्लड डोनेशन के बारे में समाज में अभी अवेयरनेस है, Yes. तो बहुत सारे लोग आईटी कंपनीज में ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं। जन कल्याण ब्लड बैंक हर जगह जाके, आईटी कंपनीज में जाके बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स अरेंज करती है, कैंपेन लेती है। Yes. तो वो ब्लड डोनेशन करने वाले यंगस्टर्स जो रहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देगी? जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। और जो लोग डरते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, आपको एक निडल लगता है और हमें एवरी ईयर, एवरी टाइम, एवरी मंथ, पता नहीं, हम लोग गिनते भी नहीं हैं कितने नीडल्स लगते हैं। बिकॉज ब्लड टेस्ट के लिए हमें प्रिक लेना होता है, सीबीसी, एचबी हीमोग्लोबिन करने के लिए ब्लड के लिए प्रिक लेना होता है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूशन। आफ्टर ट्रांसफ्यूशन कुछ वायरस आया कि नहीं बॉडी में, उसके लिए टेस्ट करना होता है। तो टेस्ट के लिए हमें हज़ारों नीडल्स लगते हैं, हमें डर नहीं लगता है। लेकिन आप एक नीडल के लिए आपको बहुत डर लगता है, और ब्लड डोनेट के लिए तो और डर लगता है। तो उनसे मेरी अपील है, ब्लड डोनेशन के लिए हाँ थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट एवरी टाइम वो तकलीफ एक बार डोनेट करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा कि आपकी ब्लड किसी की लाइफ सेव कर पा रही है। मैं थैलेसीमिक के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, मैं ऑल ऑफ द पेशेंट जो जिसको नीड है, कैंसर पेशेंट्स है उनको तो और ज़्यादा नीड है, थैलेसीमिक को रेगुलर बेसिस पे, सिकल सेल एनीमिया है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको नीड्स है। तो आपका एक डोनेशन, एक यही डोनेशन है जो किसी भी पैसे से नहीं खरीद सकते, कहीं पे भी जाके हम ले नहीं सकते। ये एक ह्यूमन ही है जो दूसरे ह्यूमन की लाइफ सेव कर सकते हैं। तो आप लोग आगे आइए और डोनेट कीजिए ब्लड, आपका सेफ ब्लड हमें मिलेगा तो हम भी अपने लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। देन आप एक और भी, ये जो है हमारे जैसे किसी और को ना सफ़र करना पड़े, आप जब ब्लड डोनेट के लिए आते हैं तो आप और एक ये भी नीडल का प्रिक लेके वो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी टेस्ट करा सकते हैं। बिकॉज वो एक ही टेस्ट है जो हम जैसे थैलेसीमिक को जन्म नहीं दे सकते, या फिर वो प्रिवेंट कर सकते हैं। थैलेसीमिया क्योर नहीं हो सकता है, थैलेसीमिया प्रिवेंट हो सकता है। तो जो भी यंगस्टर्स है, जो भी न्यू जनरेशन्स है, उनको मैं यही बोलूँगी, थैलेसीमिया को प्रिवेंट कीजिए, ये क्योरेबल नहीं है। आप बंगाल में रहती थी और आप पूना में आ गई, तो जी। बंगाल में आपको ब्लड मिलने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन पूना में ऐसा कुछ लगा कि अभी संघर्ष करना पड़ रहा है ब्लड मिलने के लिए, या इजीली मिल गया आपको? थैंक्स टू जन कल्याण ब्लड बैंक कि हमें, जब से मैं पुणे में शिफ्ट हुई हूँ तब से मुझे एक दिन के लिए भी ब्लड के लिए या ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बाद जो भी मैं कोलकाता में सफ़र कर रही थी, एवरी टाइम रिएक्शन, एवरी टाइम मेडिकेशन, मीन्स वो थोड़ा मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही हेटिक हो गया था। बिकॉज नॉर्मल लाइफ लीड करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था उस टाइम पे। बिकॉज आफ्टर रिएक्शन जो हम मेडिकेशन लेते हैं वो वन काइंड ऑफ स्टेरॉइड होता है, तो उसमें लेने के बाद प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला तो हमारे बॉडी में कैम्परिंग स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट डे जॉब या कहीं पे भी जाना होता था तो रेस्ट प्रॉपरली नहीं होता था। लेकिन जब से मैं पुणे में आई हूँ, मैं एक चीज़ में सेटिस्फाइड हूँ, और मैं शिफ्ट भी हुई हूँ, मेरे ट्रीटमेंट प्रॉपर उधर नहीं मिल रहे थे। बिकॉज मेरे एज के अकॉर्डिंग मैं 39 इयर्स की हूँ, वहाँ पे जो भी सीनियर डॉक्टर्स थे वो भी कहीं ना कहीं उनके भी एज के कारण उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ किया, तो डॉक्टर्स भी मुझे वैसे नहीं मिल रहे थे, और ब्लड का तो अलग लेवल का मुझे क्राइसिस फेस करना हुआ।
डोनर अरेंज करना होता था। बहुत डिफ़िकल्टीज़ मैंने उधर फेस किया, लेकिन पुणे में आज तक एक दिन के लिए भी मुझे एक डोनर के लिए नहीं बोला गया। वो भी जन कल्याण के ही बदौलत है ये, कॉज़ ये नहीं होते, ये ब्लड बैंक नहीं होते हैं तो हम भी नहीं होते हैं। जैसे कि डोनर्स नहीं होते हैं, वैसे डोनर्स के बिना ब्लड बैंक नहीं होता है और ब्लड बैंक के बिना हम नहीं होते हैं। सो ये चेन वाइज एक चलता रहता है और जन कल्याण हमें अभी नेट टेस्टेड सेफ ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आप यहाँ पे आई और अवेयरनेस के लिए आपने मुझे सहकार्य किया, तो मैं आपकी आभारी हूँ। थैंक यू मैम।